तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कनाडा से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। कनाडा में खालिस्तानियों ने मंदिर में की तोड़फोड़, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के लिखे नारे, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा भारत 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का कर रहा है सामना, मोदी करे कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गलती से पूछताछ के लिए बुलाकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान को एसीबी ने किया गिरफ्तार, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव से अलग होने के बाद ओपी राजभर को फिर से लगा झटका, दर्जनों लोगों ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी के बाद अब नए नोटों पर प्रधानमंत्री मोदी की छप सकती है तस्वीर, केटीआर ने बीजेपी पर कसा तंज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को दी नसीहत, बोले सीबीआई और ईडी से परेशान करने के बजाय देश के लिए करें कुछ अच्छा काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। कनाडा के मंदिर में सिखों ने की तोड़फोड़, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के लिखे नारे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कनाडा से हिंदुओं को आज बड़ा झटका लगा है। कनाडा के टोरंटो के सबसे प्रमुख स्वामी नारायण मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने तोड़फोड़ की है और मूर्तियों को तोड़कर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्पात मचाने के साथ ही खालिस्तानियों ने मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिख दिए हैं। ऐसे कई पोस्टर टोरंटो उपनगर के ब्रह्मपटन शहर में लगाए गए हैं, जहां पूरे कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय रहता है। भैया आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी मोदी सरकार को हुई, तो मोदी सरकार ने इसका विरोध किया और खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने की कनाडा सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों का साफ कहना है कि पंजाब को हम अलग देश बनाएंगे और भारत से इसे अलग करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए दिया गया, उसी तरह से हिंदुस्तान में से पंजाब को सिखों को दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मंदिरों को निशाना खालिस्तानियों ने बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप विधायक अमतुल्ला खान को एसीबी ने किया गिरफ्तार। या दोस्तों आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपके विधायक अमतुल्ला खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने आज अमतुल्ला खान से पूछताछ के बाद उनके घर और 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक अमतुल्ला खान के ठिकानों पर रेड के दौरान हथियार बरामद हुए हैं। ये हथियारों का लाइसेंस नहीं है। एक ठिकाने से लाखों रुपये कैश भी मिले हैं। टीमें यहाँ जामिया, ओखला, गफूर नगर में रेड कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो रिकॉर्ड मंगवाए गए वो अमतुल्ला खान ने लाकर एसीबी को दिए हैं। वहीं अमतुल्ला खान ने कहा है कि ये लोग कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, कोई भी शिकायत डालता है, सीईओ बकबोर्ड की शिकायत पर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, अगर मैं बीजेपी को आज ज्वाइन कर लूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा भारत 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का कर रहा है सामना। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत बीते 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है और देश के युवाओं के भविष्य को मजबूती प्रदान करना व उनके मन में सकारात्मक लाना उनकी पार्टी का कर्तव्य है। गांधी 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में आज कोल्लम जिले के निंदकारा पहुंचे। फेसबुक पर एक पोस्ट में गांधी ने लिखा कि वह इस यात्रा के दौरान अनेक युवाओं से मिलने हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश युवा शक्ति का उपयोग करे तो बहुत तेजी से विकास कर सकता है। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन देश में पिछले 45 वर्षों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और निराश हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान आज दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय करेंसी पर गांधी जी की जगह छपेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। केटी रामा राव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो आरबीआई को आदेश देकर नए बैंक नोट छपवा सकती है, साथ ही इन नोटों पर वह महात्मा गांधी की तस्वीर हटवाकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी छपवा सकती है। केटीआर ने गुजरात के अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र करते हुए उक्त बातें कही हैं। तेलंगाना के मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम
नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रख दिया गया है। इससे पहले सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी बदलकर मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी राह पर आगे बढ़ती रहीं तो आरबीआई को नए बैंक नोट छपवाने के आदेश देकर महात्मा गांधी की तस्वीर हटवाकर उनमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगवा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर को फिर से लगा तगड़ा झटका, दर्जनों लोगों ने छोड़ी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर को झटके पर झटके लग रहे हैं। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। लगातार पदाधिकारियों से लेकर आम कार्यकर्ता तक सुबह सपा से इस्तीफा दे रहे हैं। शुक्रवार को भी मऊ में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुबह सपा से नाता तोड़ लिया है। इन लोगों ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में निकाय चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी कर रहे ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना पर आग बबूला हुई कांग्रेस पार्टी। पूछा मोदी जी की आलोचना पर माकपा नेता क्यों हो जाते हैं नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना के लिए बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ माकपा पर निशाना साधा और पूछा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और फांसीवादी विचारधाराओं से सवाल पूछे जाते हैं तो वामपंथी नेता नाराज क्यों हो जाते हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे पद यात्रा में शामिल पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं के कंटेनर में ठहरने पर उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से की मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए समरकंद में हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों तुर्की ने भारत का गया हूं और भारत को ड्रोन देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब मोदी ने तुर्की के सामने फिर से हाथ फैला दिए हैं और तुर्की के राष्ट्रपति ने भी उनका हाथ थामा है। अब देखते हैं तुर्की भारत के लिए क्या करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोले सीबीआई और ईडी से परेशान करने के बजाय देश के लिए करें कुछ अच्छा काम। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी ने शुक्रवार को देश भर में लगभग 40 स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी के जरिए केंद्र लोगों को परेशान कर रही है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि लोगों को परेशान करने के बजाय उन्हें देश हित में कुछ सकारात्मक कदम करने चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में आबकारी नीति को लेकर ईडी की छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शराब घोटाला आया और क्या शराब घोटाला हमने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सीबीआई ने खोला उनका कमरा। करोड़ों की नकदी जेवरात समेत मिले चौंकाने वाले सामान। या दोस्तों आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को 1 साल बाद महंत के सीलबंद कमरे को खोला। महंत नरेंद्र गिरी इसी कमरे में रहते थे। उनकी मौत के बाद इस कमरे को सील कर दिया गया था। महंत के कमरे में मिले सामान को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। महंत के कमरे से 3 करोड़ रुपए का कैश, करोड़ों का सोना चांदी, करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 9 कुंटल देसी घी, 13 कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है। जांच के बाद कमरे की चाबी महंत बलवीर गिरी को सौंप दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 1 साल पहले प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद पुलिस को एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिनमें उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए अपने शिष्य आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आगा प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे गुलाम नबी आजाद, किया जम्मू कश्मीर में ऐलान। ये दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होने के बाद लगातार सक्रिय हैं। आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान कहा कि वह राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य की वापसी की गारंटी दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पार्टी के अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले घाटी में
अपनी सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया था और वह लगातार संबोधन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो वापस दिलाएंगे, लेकिन आप सोचें कि विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएं तो वो नहीं दिलाएंगे। 370 भी वापस नहीं आएगी, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा हम जरूर दिला सकते हैं। तो ये बड़ा दावा जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किया है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ पर बात है 21वीं सदी की भारत